श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम जप के प्रभाव से क्या कुछ नहीं हो सकता। जिसने भी नाम महाराज की शरण ली है उसका तो दोनों जहां में कल्याण होना निश्चित है। नाम जप इस कलिकाल में कितना कल्याणकारी है, इस दास में इतना सामर्थ्य नहीं जो कि बता सके। जो भी नाम जप करता है उसे आने वाले समय में भयानक त्रासदी होने वाली है, उसके संकेत मिलने लग गए हैं। एक नाम जापक ने इसके बारे में बताया कि उसने उस प्रलयंकारी त्रासदी के संकेत देख लिए हैं। वह समय काफ़ी निकट आ चुका है। आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप नाम महाराज की शरणागति कर लें और लोगों से भी बोलें, वरना काल की चक्की में सब पिस जाएंगे। जो भगवान के सहारे होगा वही बचेगा। समय ज़्यादा नहीं है, नाम जप करना प्रारंभ कर दें, उसी से सभी का कल्याण होगा। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब परिवार के सदस्य अविरल शुक्ला ने भेजी है, जिसको जानकर आपकी आंखें भर जाएंगी। नाम के प्रति आपका प्रेम बढ़ जाएगा। आज वही कथा यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। जौनपुर निवासी अविरल शुक्ला ने बताया कि यह बात 1965 के आसपास की है। मेरे पिताजी उस समय सरकारी स्कूल में अध्यापक के पद पर कार्य किया करते थे। वह काफ़ी सरल और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति थे। उनके स्वभाव के कारण सभी लोग उनकी काफ़ी इज्जत किया करते थे। उन्होंने अयोध्या जी से राम नाम की दीक्षा ले रखी थी। वह सुबह और शाम राम नाम का जप किया करते थे और बाकी समय उनके होंठ हमेशा हिला करते थे। उनका मानना था कि सभी कुछ भूल सकता हूँ किंतु राम नाम लेना नहीं भूल सकता। पता नहीं कौन सी सांस मेरी आखिरी हो, नाम लिए बिना अगर मर गया तो क्या होगा। जिसके चलते वह बहुत कम बोला करते थे। अगर गांव में कोई संत आ जाए तो वह अपने घर बुला लाते और उनकी सेवा किया करते थे। सत्संग में उनका बहुत मन लगता था। एक बार की बात है, मेरी बड़ी बुआ अपने इकलौते बेटे के साथ हमारे घर आई। उनका बेटा काफ़ी नटखट था। खेल के अलावा उसका किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगता था। जब बुआ को आए हुए 4 दिन बीत गए थे, उनका बेटा जिसका नाम विनोद था वह गांव के बच्चों के साथ खेलते खेलते गांव के बाहर चला गया। शाम होने को आ गई थी किंतु वह नहीं लौटा। उसके साथ खेलने वाले सारे बच्चे आ गए। विनोद को ढूंढने के लिए घर के सब लोग गांव भर में ढूंढने निकल गए। जिन बच्चों के साथ खेल रहा था उनका कहना था कि हम लोग गांव के बाहर तक गए थे। जब लौटने को कहा गया तो विनोद ने कहा, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। उसके बाद गांव के कई लोग गांव के बाहर उसे ढूंढने गए किंतु उसका कोई सुराग नहीं मिला। बुआ जी का रो रो के बुरा हाल था। वह विनोद को याद कर कर के बार बार बेहोश हो जा रही थी। उस दिन मेरे पिताजी किसी काम से शहर गए थे। जब वह लौट कर आए तो उनको सारी बात पता चली। उन्होंने कहा, परेशान मत होना, मेरे राम जी के होते कुछ गलत नहीं होगा। वह तुरंत नहा धोकर अपने कमरे में जाकर भगवान के सामने दिया जलाकर बैठ गए। उन्होंने पहले भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, आपके इस दास की लाज अब आपके हाथों में है। अगर विनोद को कुछ हो गया तो मेरी भक्ति कलंकित हो जाएगी। अपने बहनोई और बहन को क्या जवाब दूंगा। मेरा तो आपके सिवा कोई नहीं है। पिछले 15 वर्षों से मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे तो केवल आप ही हैं। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है, पहली बार कुछ मांग रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि आप अपने भक्त की लाज जरूर बचाएंगे, मुझे कभी कलंकित नहीं होने देंगे। इसी के साथ उन्होंने नाम जप करना शुरू कर दिया। रात के करीब 10 के आसपास का समय होगा। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरे पिताजी ने उठकर दरवाज़ा खोला तो एक पहलवान नुमा व्यक्ति करीब 7 फुट का होगा, भगवा धोती और गमछा डाले हुआ था। वह विनोद को अपनी गोद में लिए हुआ था। उसने कहा, यह आपके घर का बच्चा है, रास्ता भूल गया था तो मैं आपके पास लेकर आ गया हूँ। राम जी कभी भी भक्त को कलंकित नहीं होने दे सकते। आप सच्चे भक्त हो जो कि प्रभु को पसंद है। यह कहकर वह व्यक्ति मुड़ा और चल दिया। पिताजी ने देखा कि उसके पूरे शरीर में सुनहरे अक्षरों से राम नाम अंकित था, जो कि चमक रहा था। यह केवल मेरे पिताजी को ही दिखाई दिया और लोगों को नहीं। मेरे पिताजी फूट फूट कर रो दिए और उस व्यक्ति के पीछे भागे, किंतु वह व्यक्ति अचानक अंतर्ध्यान हो गया। मेरे पिताजी रोते रोते घर आ गए। मेरी माताजी ने पूछा तो बोले कि
पवन पुत्र श्री हनुमान जी आए थे मुझ पापी को दर्शन देने। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। मेरे प्रभु बहुत दयालु हैं जो मुझ अधर्मी पापी को अपना लिया। उस रात पिताजी पूरी रात यह बात सोच कर रोते रहे कि मेरे कारण भक्त शेर भगवान श्री हनुमान जी को कष्ट उठाना पड़ा। मुझे जीने से क्या फायदा जिसके कारण भगवान को कष्ट हुआ। उसी रात भगवान श्री राम ने उनको स्वप्न में दर्शन दिया और बोले कि तुम्हारे ऐसे भक्त मुझे बहुत पसंद है। 15 वर्ष के बाद मैं तुमको अपने पास बुला लूँगा। 15 जून 1980 को मेरे पिताजी का साकेतवास हो गया था। शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने सभी को भोजन करने को बोल दिया था। खुद नहा लिए और सबसे बोले, तुम लोग मेरे जाने के बाद परेशान मत होना। सभी लोग राम नाम का जप करते रहना। प्रभु के श्री चरणों में तुमको स्थान मिल जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ, मेरे राम जी बुला रहे हैं। और राम राम कहते हुए उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। आप जो यह राम नाम का जप करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, वाकई आप काफ़ी पुनीत कार्य कर रहे हैं। आने वाला जो समय काफ़ी खराब है, सभी संतों का यह कहना है, उससे केवल राम नाम से ही रक्षा हो सकती है, अन्य कोई उपाय नहीं। आपके वीडियो काफ़ी पसंद करता हूँ और लोगों को शेयर करता हूँ ताकि अधिक से अधिक लोग राम नाम का जप कर सकें, जैसा कि मेरे पिताजी कहा करते थे। आपको प्रणाम है। भाइयों बहनों, आपने देखा राम नाम जप का कितना प्रभाव है। अनहोनी चीज़ भी होनी हो जाती है, भगवान आपके पास आ सकते हैं। उसके लिए राम नाम श्रद्धा, निष्ठा और भाव से जपें और कलिकाल के दुष्प्रभाव से बच सकें। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।